बिग बुलेटिन लेकर हाजिर में आप सभी के साथ पूजा खविया। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने गेस्ट टीचरों को बुला लिया है। दिल्ली से इस वक्त की खबर। अनिल जैन ने गेस्ट टीचरों से मिलने के लिए उनको बुला लिया है, जो यहाँ आज दिल्ली की तरफ कूच किया है गेस्ट टीचर्स ने, लेकिन मुलाकात के लिए उनको अनिल जैन ने बुलाया है। तो 5 सदस्यीय गेस्ट टीचरों की टीम कुछ ही देर में अनिल जैन से मुलाकात करेगी। बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात आज की होने वाली है। तो हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने गेस्ट टीचरों को मुलाकात के लिए न्योता दिया और उनको बुलाया भी है। साथ ही आपको बता दें कि आज अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब बातचीत के लिए बुला लिया है। इनपुट हेड हमारे साथ मुकेश मंडल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, अपडेट क्या है? जैसे हम कयास लगा रहे थे कि आज किसी से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, संभव है या नहीं, लेकिन अब खबर आ रही है कि बातचीत के लिए बुला लिया है अनिल जैन ने। फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। 7 सदस्यीय गेस्ट टीचरों की टीम कुछ ही देर बाद अनिल जैन से मुलाकात करेगी। बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात होने वाली है। तो बीजेपी केंद्रीय कार्यालय के बाहर गेस्ट टीचर्स भारी संख्या में पहुंचे और हरियाणा सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। समान काम समान वेतन में पक्का करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन था, लेकिन हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने गेस्ट टीचर से मिलने के लिए उनको बुला लिया है। अब ऐसे में मुलाकात के बाद क्या कुछ आश्वासन, एक बार फिर से उनको मिलते हैं और इस बार क्या गेस्ट टीचर इन आश्वासनों पर भरोसा करेंगे? क्या समझा जाए इस बार के जो आश्वासन उनको दिए जाएंगे, क्या वो पूरे होंगे या इससे पिछली बार की तरह जो उनको आश्वासन मिला, जो वादा उनसे किया, वो पूरा नहीं होगा? हालांकि ये जरूर बातचीत के बाद चर्चा का विषय बना रहेगा कि आखिरकार बातचीत क्या होती है और क्या इस बातचीत के बाद कोई भी जो समाधान है वो निकल पाएगा। इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश मंडल। मुकेश, ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है? अपडेट क्या है? बातचीत के लिए अनिल जैन ने बुला लिया है, ऐसे में कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि कोई बातचीत होगी, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं, कयास तो नहीं लगाया जा रहा उनका जो कोई बातचीत के लिए बुलाएगा, क्योंकि हरियाणा में भी आमतौर पर ये लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं। लेकिन आज जाकर ये लोग दिल्ली में पहुंचे थे बीजेपी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए, और जैसे ही लोग पहुंचे बैरिकेड्स लगा दिया गया, इनको पहले ही रोक लिया गया, 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया। और जब वहां पे रुक गए, प्रोटेस्ट करने लगे, भारी संख्या में ये लोग सरकार की नारेबाजी भी करने लगे सरकार के खिलाफ। और उस समय जाके जब अनिल जैन यहाँ बैठे थे बीजेपी दफ्तर में, उनको पता लगा जो प्रोटेस्ट आगे हरियाणा के लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर, तब उन्होंने मैसेज भिजवाया जो आप 5 सदस्यीय टीम हमारे पास आओ और हमसे मिलो, हम इसका समाधान करते हैं। और अब इस समय वो पहुंच चुके हैं अनिल जैन के पास। कुछ ही देर में मुलाकात होगी, उनके ऑफिस में जाके बैठे हुए हैं 5 सदस्यीय टीम जो गेस्ट टीचर की, और कुछ ही देर में इनकी मुलाकात होगी। अब मुलाकात के बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या निकल के आता है। पहले से कयास लगाए जा रहे हैं इनको, जो पहले भी कई मुलाकात हो गई, लेकिन मुलाकात का जो है वो फायदा नहीं मिला। और यही वजह है कि ये रामविलास शर्मा के पास भी गए थे, मनोहर खट्टर से भी इन्होंने समय मांगा था मुलाकात का, लेकिन इनको समय नहीं मिला। और काफी संख्या में इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था, करनाल में किया था, पंचकुला में किया था, भिवानी में किया था, और अब जाकर उन्होंने हरियाणा से बाहर सोचा जो प्रोटेस्ट करता है। और यही वजह है कि आज ये आए थे ताकि केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी को उनके कानों में जाए। जो रामविलास शर्मा ने हमें आश्वासन तो दिया था, मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया था, जैसे हमारी सरकार आएगी पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। लेकिन अब जाकर जो मैनिफेस्टो का जितनी सारी बातें हैं इनके हिसाब से वो पूरे नहीं हुए। सरकार इनके साथ धोखा दे रही है इनको, क्योंकि 1 साल से भी कम का समय वक्त रह गया है चुनाव को लेकर, और सरकार जैसी बदलती फिर इनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये चाहते हैं जो बीजेपी सरकार, मनोहर लाल की खट्टर जब तक सरकार है तब तक हम अपनी मांगे जो है वो मंगवा लें सरकार से, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कोई रुकावट नहीं है। फाइल इनकी पहले ही जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चली गई है, लेकिन वहीं पे जाके कहीं ना कहीं फाइल अटकी हुई है। इनका आरोप ये है कि रामविलास शर्मा चाहे तो 1 मिनट में वो हमें कर सकते हैं, जो हमारी मांगे हैं, समान काम समान वेतन का अधिकार, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें धोखा दिया गया। कई दिनों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई साल, हम 13-14 साल से हम लोग गेस्ट टीचर के तौर पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई फायदा नहीं मिला। तो इन्हीं को लेकर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे थे बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए, वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने पहले ही रोक दिया। ठीक है, अब मुकेश यही अब देखना होगा कि अब जो आश्वासन इन गेस्ट टीचर्स को मिलता है, क्या उससे संतुष्ट होते हैं, उसके लेकर आपसे ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका जो आपने जानकारी हम तक पहुंचाई। तो बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बताई, हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने गेस्ट टीचर्स को मुलाकात के लिए बुलाया है।